नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 1 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। आप सभी को मालूम है अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको निकल कर आएंगे। मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं, एक एनसीसी कैडर है जिनको मुख्य स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये सभी कुछ हम आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम 1 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू में मैंने कहा था सबसे अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हमारा रहेगा आज का। एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री ने किसे सम्मानित किया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है खुशी महावर को, खुशी तिवारी को, आपका सौम्या सिंह को या फिर आराध्या चौहान को। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 खुशी महावर। याद रखना आपको दोस्तों, एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री ने किसे सम्मानित किया है? खुशी महावर को। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आपको याद रखना है, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें नेशनल लेवल पर कोई कार्य करते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और मध्य प्रदेश से अगर वह संबंधित है, जैसे खिलाड़ी है तो उसका खेल आपको मालूम होना चाहिए, या किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित है तो उनका जो शहर है, उनका जो होम टाउन है, अगर आप होम टाउन याद नहीं कर सकते हैं, यू शुड रिमेंबर वह किस जिले से बिलोंग करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट, मोस्ट प्रोबेबल फैक्ट दैट कुड बी आस्क्ड एनी ऑफ एग्जाम, तो यू शुड रिमेंबर दैट। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि इसी तरीके का है। एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली खुशी महावर किस शहर से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर से, जबलपुर से, भोपाल से या फिर उज्जैन से। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 भोपाल से यह संबंधित है। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल। हाल ही में रानी कमलापति, याद रखिए कमलापति का मेला कहां पर लगाया जाएगा? भोपाल में ही लगाया जाएगा। भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना। और जो हैप्पी, याद रखिए हैप्पी नारी नामक जो सैनिटरी पैड है, यह पूरा का पूरा प्रोग्राम किस रेलवे स्टेशन पर संचालित किया जा रहा है? भोपाल। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी सराहना की गई थी राष्ट्रीय लेवल पर। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं उज्जैन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उज्जैन से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट अभी हाल ही में हमारा तैयार हुआ था। 5G जो टेक्नोलॉजी है जियो द्वारा शुरुआत कहां से की गई थी? उज्जैन के महाकाल लोक से की गई थी। अब महाकाल लोक कॉरिडोर बनाया गया है, उसका नाम क्या है? महाकाल काल लोक। अब इसी तरीके का एक और बनाया गया है राजा राम राजा लोक। कहां पर बनाया गया है दोस्तों? यह बनाया गया है आपका ओरछा में। अब ओरछा को ग्वालियर से लिंक करना है, क्यों करना है? क्योंकि लैंडस्केप कार्यक्रम के तहत ग्वालियर और ओरछा को क्या किया गया है? ग्वालियर और ओरछा को किया गया है आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है उसके रूप में शामिल किया गया है। किसको? ग्वालियर प्लस ओरछा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दैट। आपको कभी भी किसी भी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, लिंक करके पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैं, मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, व्हेनेवर आई टीच यू करंट अफेयर, मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लिंक कर सकूँ। जैसे कि मैंने आपको उज्जैन के बारे में बताया, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वह मैंने पूरे को पूरे आपको बता दिए। इसी तरीके से जैसे कि अब हम जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? त्रिपुरी था। अब त्रिपुरी से आपको तरीके से आपको लिंक करना है, इसी तरीके से आपको माइंड मैप का प्रयोग करना है। यह माइंड मैप होते हैं। त्रिपुरी से आपको लिंक क्या करना है? त्रिपुरी से आपको लिंक करना है 1939। क्या हुआ था दोस्तों? 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था। अब 52वें अधिवेशन में क्या हुआ था? 52वें अधिवेशन में दोस्तों हमारे सुभाष चंद्र बोस को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। अब जो जबलपुर की जेल है उसका नाम किसके नाम पर किया गया है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही उस जेल का नाम किया गया है 2008 में। हाल ही में भी 2022 में संग्रहालय बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसी जेल को संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। कल्चरल कैपिटल है जबलपुर, तो इसको भी याद रखना है। अब बात आई है कल्चरल कैपिटल की, तो दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए, कलचुरी, याद रखिए कल्चर कैपिटल से आप कलचुरी वंश को याद रखिए। कलचुरी वंश इससे ही संबंधित है, जबलपुर से ही संबंधित है। गोलकी मठ यहां पर बनाया गया है, याद रखना है आपको गोलकी मठ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह जो गोलकी मठ है दोस्तों
इसकी स्थापना कलचुरी वंश के युवराज सिंह द्वारा की गई थी। राजा थे, यह आपको याद रखना है। कोक्कल द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम इंदौर पर। इंदौर सबसे पहले आपको याद रखना है, लगातार 6 बार छा गया स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करना है, और इस तरीके से आप व्हेनेवर यू सिटिंग इन एग्जाम हॉल यू कैन रिमेंबर वन बाय वन ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 6 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड मिल चुका है। लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन यहीं से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग 1955 में यहीं स्टेब्लिश हुआ था। इन सभी फैक्ट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है काफी डीपली तरीके से। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे कैंप में भोपाल की एनसीसी कैडर खुशी महावर को एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने खुशी को मेडल और बैटन प्रदान किए। एनसीसी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की कैडर है दोस्तों यह। खुशी महावर ने देश की 17वीं एनसीसी डायरेक्टर की वेस्ट केइंग प्रतियोगिता में एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खुशी ड्रिल, फायरिंग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान पर आई है। कामल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा भोपाल की कक्षा 9वीं की है छात्रा खुशी ने एनसीसी डायरेक्टर एमपीसीजी की ओर से इस वर्ष आरडीसी कैंप में सहभागिता की है। तो इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी फैक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और किसके बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मेघा इंजीनियरिंग, अडानी पावर, रिलायंस पावर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मेघा इंजीनियरिंग के बीच में क्या हुआ है दोस्तों? एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुआ है, अर्थात सिग्नेचर किया गया है। एग्रीमेंट, एमओयू, हस्ताक्षरित भी हम बोल सकते हैं इसे। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मेगा सर्विसिंग इंजीनियरिंग के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी पैकेज 1 में बनेंगे 17 अति उच्च दाब सब स्टेशन। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सौम्या तिवारी किस खेल से संबंधित है? तो आपको मालूम है अंडर 90 वर्ल्ड कप में अभी जीत हासिल की है, और उस जीत में सबसे बड़ा श्रेय निभाया है हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सौम्या तिवारी। राइट आंसर इज डेट क्रिकेट। अब क्रिकेट से आपको लिंक करना है, जो शुरू में मैंने बताया था आपको लिंक करना है। जब भी मैं क्रिकेट की बात करूंगा आपको लिंक करना है। क्रिकेट की 2 फॉर्म होते हैं, एक महिला क्रिकेट और एक होता है पुरुष क्रिकेट। आपको इंटरव्यू में भी इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट, तो क्रिकेट में आपको केवल पुरुष क्रिकेट का आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट दोनों के बारे में आपको बात करनी है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कब की गई? 2022 में की गई, अर्थात पिछले वर्ष। और देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी है जूनियर क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश में शिवपुरी में, तो इसको याद रखना है। और पुरुष क्रिकेट एकेडमी की स्थापना 2016 में की गई थी। कहां पर? इन दोनों का ही राइट आंसर है दोस्तों शिवपुरी में, याद रखिए। अब बात हुई है शिवपुरी की, अब शिवपुरी को लिंक करिए। यहां पर मैं आपको बताता हूं, शिवपुरी को अब हम लिंक करते हैं। शिवपुरी से निकलकर आता है कि यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? यह सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया किसने था? इसे बनाया था माधव राव सिंधिया ने। किसने बनाया था? माधव राव सिंधिया ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं शिवपुरी से संबंधित और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जो कि अभी हाल ही में हमारे सामने आया है। यहां पर शंखराजे झील थी, जिसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया। किसे दे दिया? शंखराजे झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया। अब यहां पर आपको देखना है मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 2 रामसर साइट्स है? तो उसका राइट आंसर है इंदौर। कौन कौन सी? यशवंत सागर और सिरपुर तालाब दोनों है। टोटल मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4 है। पहली रामसर साइट कौन सी थी? भोजताल थी। कहां पर है? भोपाल में है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करना है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अब यहां पर आपको याद रखना है हमारा हॉकी एकेडमी कहां पर है? भोपाल में है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। 2007 लगातार पूरी एकेडमी में बता चुका हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, इसका राइट आंसर है भोपाल। कहां से संबंधित हैं? भोपाल से संबंधित है। अब हम पूरी न्यूज को देख लेते हैं। कल ही भारत की बेटियों ने, यह किसने कहा? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह ट्वीट है। बेटियों ने अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप जीता है। मध्य प्रदेश की बिटिया सौम्या तिवारी ने फाइनल मैच में नाबाद पारी खेल विनिंग शॉट भी लगाया, और मैं उनको बधाई देता हूं, यह कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब देखते हैं हम लोग भोपाल की सौम्या तिवारी की साहसिक पारी से भारत ने जीता विश्व कप। सौम्या ने खेला
विजय साठ। तो यह हमारे न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइन थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो आपको जरूर याद रखना है कि यह भोपाल से संबंधित है और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने अपना काफी अच्छा योगदान दिया। अब देखते हैं, आप सभी को मालूम है यूथ गेम का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, हॉकी और कलरे पट्टू के खिलाड़ियों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर। ग्वालियर शहर इन सभी खिलाड़ियों की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। तो हम पूरा देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई। 30 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई है। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इसका भव्य शुभारंभ हुआ। बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और कलाई पट्टू के खिलाड़ियों की मेजबानी ग्वालियर शहर कर रहा है। आज के आपके क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? नेक्स्ट है आपका लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रत्येक महीने दी जाएगी? कल का करंट अफेयर अगर आपने नहीं देखा उसे डीपली तरीके से देखिए, क्योंकि लाडली जो बहना योजना है लाडली लक्ष्मी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और इससे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।